दोस्तों, स्टार्टअप शुरू करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी खजाने की तलाश में हो। मानो कि जैसे आपके पास पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला नक्शा है और आप खजाना ढूंढ रहे हो। अब इस खोज में आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी मंजिल कहाँ है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता आप ले रहे हो। यही रास्ता होगा आपका स्टार्टअप रोड मैप। बिना नक्शे के भटकना पक्का है। अगर समझे तो रोड मैप वो जीपीएस है जो आपको बताता है कि आप अभी कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। हाँ, रास्ते में कई बार आपका जीपीएस रीरूटिंग तो करेगा क्योंकि समस्याएं तो आएंगी, पर अगर आपका रोड मैप सही होगा तो आप इन समस्याओं को आसानी से धूल चटा सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे नक्शे के बारे में जो आपके स्टार्टअप को सफलता की राह पर ले जा सकता है। इसमें पहला और खतरनाक मोड है अपने ही धमाकेदार आइडिया को विस्तार से समझना और डिफाइन करना। और भी मोड हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नक्शा तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आपको पहले से हर मोड का पता ना हो। जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करें। और हाँ, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करना भी ना भूलें ताकि हर स्टार्टअप करने वाला इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर आगे बढ़ सके। दोस्तों, स्टार्टअप रोड मैप का सबसे पहला चरण है अपने आइडिया को ठीक ठाक ढंग से लिख डालना। अपने स्टार्टअप आइडिया को जब तक आप शब्दों में बयां करोगे नहीं, तब तक वो सिर्फ एक हवा का झोंका है। बिजनेस लोगों के साथ करना है और जब तक आप अपने आइडिया को लिखित रूप से डिटेल में डिफाइन करोगे नहीं, तब तक उन्हें अपना बिजनेस आइडिया समझा पाओगे नहीं। लिखित रूप से डिफाइन स्टार्टअप आइडिया ही लोगों को वो क्लैरिटी देता है जिससे इंस्पायर होकर वो आपके सपनों और स्टार्टअप की मदद करने को तैयार होते हैं। अगर आप अपने स्टार्टअप आइडिया को लिखोगे नहीं तो आपकी टीम भी हर बार आपसे क्या कैसे पूछती रहेगी। लिख दोगे तो सबको साफ साफ पता चल जाएगा कि उन्हें कौन से टारगेट पूरे करने हैं, उसके लिए उन्हें कौन से टास्क करने होंगे और उसमें उनकी भूमिका क्या रहेगी। यदि आपके पास लिखित रूप में क्लैरिटी नहीं होगी तो मार्केटिंग में भी आप अपने स्टार्टअप आइडिया की विशेषताओं को हाईलाइट नहीं कर पाएंगे और इन्वेस्टर के सामने भी अपने आइडिया को अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने स्टार्टअप आइडिया को सिक्योर करना, कहीं कोई आपका आइडिया कॉपी ना कर ले। आईपीआर कानूनों की मदद से आप अपने स्टार्टअप आइडिया को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको अपना स्टार्टअप आइडिया लिखना ही पड़ेगा। और हाँ, स्टार्टअप आइडिया को लिखने से आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार भी कर सकते हैं। स्टार्टअप रोड मैप के दूसरे पड़ाव में आपको ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बनाना होगा जिससे जनता आपके पास खिंची चली आए। यदि आप एक भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बना लेते हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ग्राहक बना सकते हैं, तो समझिए कि आपके स्टार्टअप को सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जनता को अपनी ओर खींचना चाहते हो तो पहले जानो उनकी चाहत क्या है, उनकी पसंद नापसंद, उनकी जरूरतें और उनके मन की बात समझो। बाजार को समझो, पता लगाओ कि आपके स्टार्टअप से रिलेटेड बाजार में कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पहले से ही मौजूद हैं। फिर सोचो कि आप अपने जुगाड़ और स्किल सेट के दम पर क्या अलग कर सकते हो जिससे आपकी टारगेट ऑडियंस को खुश किया जा सके। अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को नए तरीके से पेश करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़े तो करो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल आपकी कंपनी नए बाजारों में प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपके अपने स्टार्टअप को एक्सपेंड करने की योजना भी फेल हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज कमाल हैं या फिजूल, तो इसे टेस्ट करने के लिए आप सोशल मीडिया पर पेड एड्स, यूट्यूब वीडियो, ईमेल मार्केटिंग आदि का उपयोग करके भी जरूर देखो। लेकिन ये करते हुए ध्यान रखो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के फायदों और डिफरेंसेस को क्रिएटिव तरीके से ही पेश किया जाए। स्टार्टअप रोड मैप के तीसरे मोड पर अब आपको अपने स्टार्टअप के लिए एक धांसू ऑरा तैयार करना होगा, यानी कि अपने स्टार्टअप की एक ऐसी छवि बनानी होगी जिस पर लोग भरोसा कर सकें। अगर आप अपने बिजनेस के ऑरा को नजरअंदाज करोगे तो समझ लो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग में लगने वाली सारी मेहनत और पैसा पानी में जाने वाला है, क्योंकि आपके स्टार्टअप की पहचान कमजोर होगी, विश्वसनीयता कम होगी और ऐसे में आपके ग्राहक आपसे अच्छी इमेज वाले बिजनेस से खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। इन्वेस्टर भी ऐसे ही स्टार्टअप की तरफ झुकते हैं जिनकी छवि अच्छी हो। उन्हें भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ, इस स्टार्टअप में पैसा लगाने वाली बात है। अपने बिजनेस की इमेज बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक कंपनी बनाकर अपने बिजनेस की खुद से अलग पहचान बनाना, ताकि फिर वे लोग, चाहे वो ग्राहक हों, टीम के सदस्य हों
या फिर पैसा लगाने वाले हों गर्व से कह सकें कि उन्होंने किससे खरीदा, कहां काम करते हैं, कहां निवेश किया। दोस्तों, कोई नहीं बोलता कि मैं मुकेश अंबानी के यहाँ काम करता हूँ, पर वही व्यक्ति गर्व से बोलता है कि भाई मैं रिलायंस ग्रुप में काम करता हूँ। और खरीदारी की बात हो तो भाई कोई नहीं कहता कि मुकेश अंबानी से खरीदा है, और वही आदमी गर्व से कहता है अरे ये तो मैंने रिलायंस स्टोर से खरीदा है। इसके बाद ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा कि आपको दुनिया स्टार्टअप तभी मानेगी जब आपके स्टार्टअप के साथ भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया स्कीम का टैग लगा होगा। फटाफट अपना नाम वहां दर्ज करवा लो। इससे ना केवल लोग आपके स्टार्टअप पर भरोसा करेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा पाओगे। जीएसटी, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और आईएसओ सर्टिफिकेशन आपकी कंपनी की विश्वसनीयता को और बढ़ाते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने आप को रजिस्टर्ड डीलर बोल सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से आप सरकारी डेटाबेस में जगह पाते हैं और एमएसएमई की स्पेशल योजनाओं का लाभ लेने के पात्र बनते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन से दुनिया को यही लगता है कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दमदार हैं। ये सब हो जाने के बाद आप बेफिक्र होकर कह सकते हो कि वी आर एन आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, वी आर रजिस्टर्ड डीलर, वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एमएसएमई एंड स्टार्टअप इंडिया डिपार्टमेंट, और पब्लिक का भरोसा जीत सकते हैं। इसके अलावा कंप्लायंसेस, वेब प्रेजेंस, कंटेंट प्रोडक्शन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये सब भी आपके स्टार्टअप के लिए एक धांसू इमेज बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। सरकार, इन्वेस्टर और बैंक की नजरों में अगर आप अपने स्टार्टअप की विश्वसनीयता बनाए रखना चाहते हैं तो जरूरी होगा कि कंप्लायंसेस को समय पर पूरा किया जाए। आपके स्टार्टअप की सिर्फ एक वेबसाइट होने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो बस एक शुरुआत है। आपको चाहिए होगा फुल वेब प्रेजेंस। वेब प्रेजेंस का मतलब है आपकी ऑनलाइन दुकान। इसमें वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया प्रोफाइल, मोबाइल ऐप, लैंडिंग पेज, ब्लॉग, रिव्यू प्लेटफॉर्म, सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो दिखता है वो नहीं बिकता, बल्कि वो बिकता है जो ज्यादा दिखता है। आजकल का जमाना इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर का है। जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतनी ज्यादा चर्चा। आपने सुना होगा कंटेंट इज किंग। बिना अच्छे कंटेंट प्रोडक्शन के हम ना ही एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, ना ही सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, और ना ही मार्केटिंग कर सकते हैं। यदि हमें लोगों का विश्वास जीतना है तो हमें अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए यूजफुल और क्रिएटिव कंटेंट बनाना ही होगा। तभी हम अपने स्टार्टअप की एक ऐसी इमेज बना सकते हैं जिस पर लोग भरोसा करें। स्टार्टअप रोड मैप के चौथे चरण में आता है पैसे का खेल। इस चरण में यह पता लगाना जरूरी होगा कि आपके स्टार्टअप को ब्रेक इवन पर लाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और वो कहां से आएगा। ब्रेक इवन नहीं जानते? ब्रेक इवन मतलब वो पॉइंट जहां आपके स्टार्टअप को ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस, मतलब इसके बाद आपकी जेब से पैसा लगना बंद। फंडिंग बाहर से लेनी है तो आपका बिजनेस प्लान आग लगा देने वाला होना चाहिए। बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें सब कुछ बारीकी से दिखाई दे। आप कैसे पैसा कमाओगे, आपकी टीम में कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचोगे, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करोगे, खुद का कितना पैसा लगाओगे और फिर पैसा आएगा तो उसे कैसे खर्च करोगे। जब प्लान तैयार हो जाए तो दुनिया भर में ढेर सारे लोग हैं जो पैसा देने को तैयार हैं। बस उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि तुम मेहनत करोगे और पैसा वापस करोगे। इनकी लिस्ट आसानी से इंटरनेट पर ढूंढी जा सकती है। इनमें बैंक्स, एंजल इन्वेस्टर, स्टार्टअप एक्सेलरेटर या इंक्यूबेटर्स और कई बड़े बिजनेस ग्रुप शामिल हैं जो पैसा देते हैं और फिर आशा करते हैं कि आप उन्हें अच्छा मुनाफा दोगे। इसके साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी स्टार्टअप्स को फंडिंग में सहायता प्रदान करते हैं। आप अपने लोकल उद्योग मंत्रालय से भी इस बात की जांच कर सकते हैं कि आपके स्टार्टअप के लिए कोई सपोर्ट उपलब्ध है या नहीं। अगर किसी भी वजह से आपके स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल पा रही है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि फंडिंग ना मिलने का मतलब स्टार्टअप का अंत नहीं होता। अगर आपने धमाकेदार प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट या सर्विस बना दी है तो जनता खुद ही आपके लिए एटीएम बन जाएगी। हर रोज सुनते हो ना, फलाने स्टार्टअप को इतने मिलियन की फंडिंग हो गई, ढिकाने स्टार्टअप को इतने बिलियन की फंडिंग हो गई। ऐसे में माइंड में बस बैठ गया है कि स्टार्टअप मतलब फंडिंग, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ऐसा है नहीं। असली गेम तो आपके पैशन और आपकी स्किल सेट का है। आज के जमाने में अपने बिजनेस को हल्का फुल्का रखो, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल अपनाओ, अपनी क्रिएटिविटी एंड स्किल सेट्स का यूज करो, अपने अंदर नए स्किल सेट डेवलप करो, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स की मदद लो। अगर सब कुछ सही से किया तो शायद फंडिंग की दहशत से आजादी मिल ही जाएगी। स्टार्टअप रोड मैप का 5वां चरण है अपने स्टार्टअप के लिए एक ऐसे सेल्स फनल को डेवलप करना
जो अपने आप ही आपके स्टार्टअप के लिए नए ग्राहकों को खोजता जाए और जोड़ता जाए। सेल्स फनल क्या है जान लीजिए। सेल्स फनल एक ऐसा ऑनलाइन सेल्स प्रोसेस है जो लोगों को टारगेट करने से लेकर ग्राहक बनाने तक का सफर तय करता है। इसमें आपकी ऑडियंस की आपके स्टार्टअप के साथ की यात्रा को अलग अलग स्टेप्स में तोड़ा जाता है और फिर हर स्टेप को ऑटोमेट किया जाता है। जैसे सबसे पहले बात आती है लोगों को थोड़ा जगह देने की, यानी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानकारी देने की। इस जगाने वाले मिशन में आप सोशल मीडिया, ईमेल, ब्लॉग, व्हाट्सएप, लैंडिंग पेजेस, वीडियोस, क्रिएटिव और वेबिनार को शामिल कर सकते हैं। फिर जो लोग थोड़ा इंटरेस्टेड लगे उनका डेटा अच्छी तरह से मैनेज करके उन्हें टारगेटेड मैसेजिंग का अनुभव करा सकते हैं। और यही वो स्टेप है जो आपके स्टार्टअप को आपके ग्राहकों के सबसे करीब लाता है। और शर्त यह है कि जो भी संदेश आप बनाओ या भेजो वो ऐसा होना चाहिए जो ग्राहक को आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की ओर मैग्नेट की तरह खींच ले। दोस्तों, गेम सीधा सा है, आपको उन्हें अपना फैन बना देना है ताकि वे आपके साथ बने रहें और आखिर में वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज भी खरीद लें। सेल्स फनल की ऑटोमेशन के लिए एक जबरदस्त जादू का पिटारा है CRM। इसकी मदद से आप ग्राहकों को ऑटोमेटिक धमाकेदार कंटेंट और ऑफर्स देते रह सकते हैं और आखिरकार उन्हें वहां पहुंचा सकते हैं जहां वो खरीदारी का फैसला लेते हैं। स्टार्टअप रोड मैप के छठे और अंतिम पड़ाव में अब आपको अपने पूरे बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने पर ध्यान देना होगा। जब आप अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हो तो आपका समय बचता है, जिसे आप अपने बिजनेस के लिए नई रणनीतियां बनाने में लगा सकते हो। सबसे पहले मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस का ऑटोमेशन करके अपने नए और पुराने ग्राहकों से कनेक्टिविटी को ऑटोमेट किया जा सकता है। इसके लिए आप कुछ ऑनलाइन टूल उपयोग कर सकते हो, जैसे कि मार्केटो, मेलचिम्प, ड्रिप, गेट रिस्पॉन्स, सेल्सफोर्स, हबस्पॉट, ज़ेनडेस्क, जोहो CRM। ये ऑनलाइन टूल आपके मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस को फुल्ली ऑटोमेट करने की ताकत रखते हैं। यदि आप ऑन द बिजनेस आना चाहते हो और कहीं से भी बैठ के अपना स्टार्टअप चलाना चाहते हो तो मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस को ऑटोमेट करने के साथ साथ टीम के टास्क को मैनेज करने के लिए भी एक सिस्टम डेवलप करना होगा। सही टास्क को सही एम्प्लॉय को देने के लिए एक सरल सिस्टम विकसित करने के लिए सबसे पहले टीम के जॉब प्रोफाइल, SOPs, KRAs एंड KPIs बनाने जरूरी होंगे। उसके बाद ट्रेलो, आसना, monday.com, रिक जैसे टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स को इंप्लीमेंट करके आप अपने टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका स्टार्टअप अभी किस स्टेज पर है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप स्टार्टअप रोड मैप के किसी भी मोड पर हो, अगर आपको एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल करें अभी। हम तैयार हैं आपके स्टार्टअप की एग्जीक्यूशन में मदद करने के लिए, आपके स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए। आपके स्टार्टअप के सफल होने की कामना लिए आज के लिए इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रहे, किसी भी नए स्टार्टअप की शुरुआत सिर्फ न्यू सोर्स के साथ।